दर्पण की चमक न्यूज चैनल, आइए देखते हैं आज की खबर। मंदसौर नगर पालिका सभा कक्ष में बिरसा मुंडा की जयंती पर कलेक्टर मनोज पुष्प, एसपी एवं विधायक ने बिरसा मुंडा की जयंती पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। दर्पण की चमक मध्य प्रदेश ब्यूरो मंदसौर मोहम्मद शाह की खास रिपोर्ट। बंदी बना लिए गए। वस्तुतः सैल रकब कांड के बाद आंदोलन में बिखराव शुरू हो गया, किंतु बिरसा मुंडा को पकड़ा नहीं जा सका। बिरसा चक्रधरपुर के जंगल में जा छिपे। जगमोहन सिंह के आदमी वीर सिंह महली आदि 500 रुपए के इनाम के लालच में बिरसा को 3 मार्च 1900 ईस्वी में रांची ले आई। यह उनके जीवन की अंतिम यात्रा सिद्ध हुई। बिरसा को रांची जेल भेज दिया गया। रांची जेल के अपने प्रवास के दौरान ही बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को प्रातः 8 बजे हो गई। रिकॉर्ड के मुताबिक उनकी मृत्यु हैजा से हुई, किंतु माना जाता है कि उन्हें अंग्रेजों ने जहर देकर मार डाला। बिरसा मुंडा ने खूंटकटी अधिकार को मुंडाओं का जन्म सिद्ध अधिकार बताया था। हमेशा यह प्रचार करते रहे कि अबुआ राज हेटे जाना, महारानी का राज समाप्त हुआ। आदिवासियों को खोए हुए अधिकारों को वापस दिलाने तथा शोषण से मुक्त कराने के लिए आज भी बिरसा को याद किया जाता है। आज भी आदिवासियों में नए युग की प्रेरणा पुंज माने जाते हैं। सरकार ने बिरसा जयंती झारखंड स्थापना दिवस के रूप में मनाकर उन्हें सम्मानित किया है। ऐसे वीर सपूत बार बार नहीं पैदा होते। हमें उन पर गर्व है। उनकी स्मृति को हर झारखंडी, हर भारतीय शत शत नमन करता है। आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बिरसा मुंडा जी की जीवन के ऊपर में डॉक्यूमेंट्री फिल्म आप सभी ने अभी देखी और मेरे पूर्व वक्ताओं ने इस पर कई प्रकाश डाला। क्योंकि आज त्यौहार का दिन है, मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि आज आप सभी लोग बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती पर यहाँ पधारे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लेकिन सच्चे मायने में आज भी हम नए एक्ट की मंशा के अनुसार उस स्पिरिट से काम नहीं कर रहे हैं जिससे करना चाहिए। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, रिहेबिलिटेशन और लाइवलीहुड, जो ये मुख्य बातें हैं, इसका अपने को ध्यान से पालन करना चाहिए। तो ही हम सच्चे मायने में जो बिरसा मुंडा ने काम किया था उसको आगे बढ़ा पाएंगे। ये है पहला बिंदु। दूसरा बिंदु अर्बनाइजेशन। जो छोटा नागपुर एनसी एक्ट में क्या हुआ, कोई ट्राइबल का लैंड नहीं जाएगा नॉन ट्राइबल को, लेकिन तब भी आज हम देख रहे हैं जमशेदपुर भी बना,
रांची भी बना। ऐसे बहुत से शहर हैं जहाँ पर मूल अधिकार ट्राइबल्स का था। अर्बनाइजेशन अपने आप में बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए शहरी का, बट इसकी भूमि है उनको पर्याप्त उसका रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, उसी के आधार पर ही रेम्यूनरेशन हो। चर्चा करना, किसी से रूबरू होना और एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में समाज को अवगत कराना, हमारी जो भूमिका है जनप्रतिनिधियों की, अधिकारियों की, कर्मचारियों की, वो आज भी समाज को उस वंचित वर्ग के बीच में हम इस बात को स्मृत करें कि बिरसा मुंडा थे कौन, उनका विराट व्यक्तित्व कैसा था। डॉक्यूमेंट्री तक चंद मिनटों की थी, लेकिन उनके जो जीवन का एक दौर गुजरा है वो ब्रिटिश हुकूमत के अन्याय अत्याचार के खिलाफ भी था, आंतरिक और बाहरी। अगर बाहर की बात करें तो अंग्रेजों की हुकूमत, अंग्रेजों का डंडा, उनकी ज्यादतियाँ, और जिस प्रकार से आंतरिक रूप से जो परिदृश्य हमने देखा, वो जगमोहन जी जो थे सामंतवादी प्रवृत्ति के, जमींदारों का अन्याय, जमींदारों के द्वारा अत्याचार, वो किस प्रकार से उस वनवासी परिवार को, उस आदिवासी परिवारों को, उस समाज को एक बंधुआ की तरह, बंधक की तरह रखना और उनको न्याय नहीं देना, उनके ऊपर अन्याय करना, अत्याचार करना, और अगर आवाज उठा दी जाए तो उस आवाज को बंद कर देना। और जो अभावों में थे, स्वयं जो अभाव में थे, आपने देखा होगा उस डॉक्यूमेंट्री में कि वो कोई चिकित्सक थोड़े थे, लेकिन सेवा का भाव था, सेवा का संकल्प था, सेवा का प्रकल्प था। आज भी खूंटी में भी ऐसे कई स्थान हैं जो वाटरफॉल से जंगल है, जहाँ जाना संभव नहीं हो पाता। तो 125 साल पहले जब एजुकेशन भी नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं था, लोग एक दूसरे के संपर्क में भी नहीं थे, उस समय ऐसी जागरूकता लाना एक अचंभे से कम नहीं है। और इसलिए उस इलाके में बिरसा मुंडा को भगवान का दर्जा दिया गया है, न सिर्फ समाज सुधार के रूप में, बल्कि अंग्रेज़ों से लोहा लेने में उनका कोई सानी नहीं था, और आदिवासियों को संगठित करने में, और जैसे सीओ साहब ने बताया कि उनके संघर्ष के कारण छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट पारित हुआ, जो आदिवासियों को उनके हक की जो ज़मीन है वो उसके ऊपर उनका अधिकार दिलाता है। भगवान बिरसा मुंडा को आज भी उस समाज के लोग, आदिवासी समाज ही नहीं बल्कि पूरे छोटा नागपुर के लोग एक बहुत आदर की निगाह से देखता है। और इसी कारण जब सन 2000 में 3 राज्य अलग हुए तो 1 नवंबर को MP या छत्तीसगढ़ बना और 15 नवंबर को झारखंड बनाया गया, जबकि तीनों राज्य का डिक्लेरेशन जो है एक दिन ही हुआ था। तो ये सम्मान दिखाता है कि ये भगवान बिरसा मुंडा उस इलाके में कितने सम्मानीय हैं, और ऐसे महापुरुष के जीवन में हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए और उनके सम्मान में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। मैं इसमें विपरीत परिस्थितियों में 1880 का आप ट्राइबल इलाका, छोटा नागपुर का इलाका आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। और उस समय 1857 के आंदोलन के बाद ब्रिटिश का शासन जो है वो कितना सुगठित और संगठित और आर्म्ड फोर्सेस के बल पर कितना मजबूत होगा। उस समय अगर किसी ने 1880, 85 और 90 के समय उससे लोहा लेने की बात सोची तो वो कितने बड़े दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति होंगे। और न केवल अंग्रेज़ों के शासन के खिलाफ, बल्कि जैसा विधायक जी ने चिन्हित किया कि जो समाज के भीतर फैली हुई कुरीतियाँ थी और जो हमारे लोग भी शोषण किया करते थे, चाहे वो जमींदार के रूप में या सूदखोर के रूप में, या जो लकड़ी काटने या जो रिसोर्सेज हैं जंगल का उसको इकट्ठा करने के लिए ट्राइबल सोसाइटी के ऊपर जो जुल्म था, उन सब के खिलाफ उन्होंने एक साथ आंदोलन किया, लोगों को जागृत किया। और उस समय जब भी कोई महामारी, कोई बीमारी आई तो उस समय भी सेवा की भावना के साथ उन्होंने उस भाव के साथ वहाँ काम किया। तो ऐसे बहुआयामी प्रतिभा वाले बिरसा मुंडा जी ने आज से 120 साल पहले
जिस तरह की प्रेरणा और जिस तरह की संगठन क्षमता और जिस तरह की सोच के साथ काम किया वो निश्चित रूप से प्रेरणादायी है। और हम सभी, चाहे वो शासन की टीम हो, प्रशासन की टीम हो, और भी जो सेवाभावी लोग हैं, जैसा सीओ साहब ने अपने उद्घाटन में कहा था कि हमें उससे क्या शिक्षा लेके और क्या काम करना है, तो हम उस लाइन पर जरूर अपने प्रशासन को रखने की कोशिश करेंगे। हम अपनी नीतियों से, अपने तरीकों से, अपने काम करने के प्रणाली से इस तरह की व्यवस्था देने की कोशिश करेंगे कि जिन मूल्यों के लिए उन्होंने 25 साल की उम्र में अपने जीवन को समाप्त किया था, उन मूल्यों की रक्षा के लिए और हम असमानता और शोषण और जो परेशानी है उन सबको दूर करने के लिए कृत संकल्पित हों। और आप सभी की मदद से हम उन समाज के भीतर की न केवल शोषण, असमानता, गरीबी और जो शासन की योजनाएं हैं उसको उसी स्वरूप में वहाँ तक पहुँचाएंगे, बल्कि समाज के भीतर भी कोई अगर अंधविश्वास की वृत्ति है तो उसको भी अंदर से दूर करने की कोशिश करेंगे। आप सभी ने आज तमाम व्यस्तताओं के बावजूद छोटे से निवेदन पर, चूँकि कार्यक्रम कल ही तय हुआ था और आज ये कार्यक्रम था, और आज महत्वपूर्ण त्यौहार और मिलने जुलने की काफ़ी व्यस्तता के बावजूद जितनी बड़ी संख्या में लोग आए, और जो लोग गांवों से यहाँ तक आए अशोक जी के नेतृत्व में, उनको मैं अलग से और हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और हम लोग ये संकल्प लेते हैं कि आने वाले दिनों में और भी कुछ अच्छा कार्यक्रम करेंगे, कोशिश करेंगे कि उन इलाकों में ऐसे कार्यक्रम करें जिससे कि आपको नहीं आना पड़े, शासन प्रशासन वहाँ पहुँचे। आप सभी को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएँ। देखिए, हमारा सौभाग्य है हिंदुस्तान वासियों का कि एक ऐसे आदिवासी क्रांतिकारी नेता जिन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया और स्थानीय स्तर पर भी जिस प्रकार से उनके ऊपर अन्याय और अत्याचार होता है, उस वर्ग के ऊपर से समाज हमारे ऐसे विरले व्यक्तित्व के धनी का आज जन्म जयंती के अवसर पर बिरसा मुंडा जी को यहाँ स्मरण करने आए हैं। शासन और प्रशासन ने तय किया था कि उनकी आज जयंती उत्सव मिलकर मनाए, और वास्तव में वह एक जननायक था और उनका दर्जा झारखंड क्षेत्र में एक भगवान के रूप में माना जाता है। और उन्होंने जिस कम आयु में अभाव में रह करके जिस प्रकार से अंग्रेजों से लोहा लिया था, संघर्ष किया था, अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने समाज के लिए, शोषित वर्ग से, पीड़ित वर्ग से है, और उसको लेकर के एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। इसको देखने से यह पता लगा, ये जानकारी मिली कि ऐसा विराट व्यक्तित्व था जिन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया। संघर्ष का परिणाम ये रहा कि अंग्रेजों को भागना पड़ा, और आज हिंदुस्तान जो एक परिपक्व लोकतंत्र में है, प्रजातंत्र में है, और पर उनको आज़ादी मिली, उस आज़ादी के दीवाने को प्रणाम करते हैं। शत शत नमन।